कोई किसी को दुख सुख नहीं देता, उसका कर्म ही उसको दंड देता है। तुम जो एकांत में पापाचार कर रहे हो, वही जब वृक्ष रूप फलीभूत होगा तो तुम्हें ऐसा दंड देगा कि कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। अवश्य में भोक्तव्यम, अवश्य भोगना पड़ेगा। एक ही उपाय है, बस भगवान की शरण में हो जाओ। अगर आप बार बार फेल होते रहे तो आपका उत्साह खत्म हो जाएगा। ध्यान दीजिए, बहुत सूक्ष्म अंदर की बात है। भगवत प्राप्ति का उत्साह नहीं प्यारे, अनंत जन्मों से इसी काम ने हमारी दुर्गति कर दी है। फिर समझ लीजिए, प्रारंभ से लेकर भगवत प्राप्ति तक आपको जो गिरा सकता है उसका नाम है काम। सब कुछ त्यागने में आप समर्थ हो सकते हैं। उदास नहीं होना, निराश नहीं होना, हमें रौंदना है, हमें अपने को रौंदाना नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब गुलाम बनाए हुए। हे नाम जप कर सिंहवत दहाड़। हर बार स्थिति में मुस्कुराना सीखा है। आपका दिया हुआ दुख मेरे लिए सुख से भी बढ़कर। मस्त रहो। ये मनुष्य जीवन हाय हाय करने के लिए नहीं मिला, बहुत मस्त होने के लिए मिला। ए बाबा जी, ऐसे कर जी। उसने पहले पिस्तौल निकाली और सामने रखा, बोले इसको जानते हो? हम इतना तो जानते हैं कि ऐसे गोली चलती। फिर उसने करोली चाकू निकाली, सामने रखा, बोला इसको जानते हो? काम का तीसरा निकालने के पहले हम इसको दिखा दे। कमंडल खोला, गंगा जल दिखाया, हमका इसको जानते हो? हमका तू है और हम है, और हाथ में गंगा जल लिया। हमका उठा पिस्तौल, दूसरा नहीं है, और चाकू उठा। अगर हमने संकल्प कर दिया तो अगर अभी नष्ट ना हो जाए तो बता, तुमने बाबा जी को तुम खिलवाड़ समझता है क्या? ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक, जिसे आप खिलवाड़ समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी हानि है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीण करके हम घी दूध पी करके या मकर और कौन सी भस्म और स्वर्ण भस्म, मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जो ब्रह्मचर्य आपका क्षीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी दूध बादाम पिस्ता पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जिन लोगों को ऐसा लगता है वो भ्रम में है, वो भ्रम में है, वो भगवत आराधन की योग्यता खो देंगे। जीवन मरण, यश अपयश, हानि लाभ सब विधि हाथ, हमें क्या करना चाहिए? भजन भजन करके जीवन मरण के चक्र को रोक देना चाहिए, विधि के विधान को पलट देना चाहिए। हम मनुष्य हैं, हम भगवान को अधीन कर सकते हैं, तो विधि का विधान क्या चीज होता है? जोर की बात कर रहे हैं, पकड़ना महापुरुष है। कभी किसी माता बहन की तरफ पाप दृष्टि न करे, सत्य वचन बोले और भगवान के अधीन रहे, निश्चित भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। 3 बातों में ठेका ले लिया तुलसीदास ने। भगवान अपने भक्त को ऐसा महान बलवान बना देते हैं कि समाज में उतार देते हैं कि देख लो तुम परीक्षा लेके, चाहे हजारों गालियां दो, चाहे हजारों कोड़े मारो, जो भी करो तुम्हारा मंगल ही करेगा। ये मेरा भक्त है, इसे तुम परास्त नहीं कर सकते। नामे भक्ता प्रणश्यति, और मेरे भक्त का प्रभाव 17 दिशा लोकांतारयति। इसलिए नहीं कोई भगवान के भक्त के ऊपर कोड़े बरसा सकता है। जो अपराध भक्त कर करे राम रोष पावक सोचे। भगवान को गालियां दे दो तो उनको बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन उनकी भक्ति की तरफ अगर आंख उठाई तो ऐसा कौन त्रिभुवन में है? खड़े हो जाओ अपने कर्तव्य कर्म को करने के लिए, पर पहले समझ लो कि जय और पराजय और उसका चिंतन करके लाभ और हानि का निर्णय, और लाभ हानि में सुख और दुख का भाव, ये तुम्हें समान करना। एक अकेला संपूर्ण लोक का पावन करने की सामर्थ्य रखता है। जिससे मिलेगा उसके जीवन का परिवर्तन होगा। जब आप प्रभु के हाथ के यंत्र बन जाएंगे, बड़ा सा बड़ा कार्य ऐसे हो जाएगा। जो एक कदम नहीं चल सकता वो पहाड़ लांघ सकता है। ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा। ऐसे सामर्थ्यशाली प्रभु जिसके हृदय में जागृत हो गए। अंगद जी ने कहा है, दशानंतु बार बार जिन्हें मनुष्य कहता है, मैं उनका एक तुच्छ दास हूं। तेरी सभा में कोई भी ऐसा वीर हो कि मेरा पैर हिला दे तो राम जानकी को भूलना पड़ेगा, वो वापस हो जाएंगे, जानकी को हार जाएंगे। लेकिन देखो रामदास का प्रताप, जब हरि का उदय हुआ तो देखो दास का प्रताप, ताल ठोक दी, पैर जमा दिया। और किस सभा में पैर जमा रहे जानते हो? जो कैलाश सहित, भगवान महादेव सहित, पार्वती, नंदेश्वर, पार्षदों से कई बार उठा चुका है अपनी भुजाओं में।
उस महावीर रावण के सामने ताल ठोक दी भगवान श्री राम के प्रताप का स्मरण करके और कहा मेरा पैर कोई उठा जाए हिला दे तो राम जानकी को हार जाएंगे, वापस लौट जाएंगे। 10-10 हजार वीर एक साथ लगे लेकिन अंगद का पैर हिला नहीं सके। क्यों? ये अंगद का बल नहीं है, ये राम प्रताप है। बहादुर आदमी चोट लगने पर और खूंखार होता है, कायर आदमी एक बूंद खून देखेगा तैयार भाग। तो ये कायरों का मार्ग थोड़ी है, सूरवीरों का मार्ग है। अगर कहीं भी हम झुकते तो हम सावधान होते। ये कौन सी ऐसी वृत्ति है जो मुझे रौन दिया, गिरा दिया, सूक्ष्मता से उस वृत्ति को पकड़ा और कस दिया। ये बिल्कुल आप ऐसा हवा मत समझो कि माया बहुत बड़ी हवा है। अगर माया भगवान की एक शक्ति है तो ऐसी अनंत शक्तियों को अधीन करने वाली भक्ति है। आप ऐसा मत समझो जो ठाकुर को अधीन कर ले वो भक्ति, माया जीव को अधीन करती है और भक्ति भगवान को अधीन करती है। आप भक्ति को स्वीकार करो, माया की तरफ देखते ही काहे को। जागो, उसके लिए किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। जागो, भगवती स्मृति में जागो, मोह निद्रा भंग करो, देखो आनंद। डरो मत, घबराओ मत, गिर जाना भी यहाँ दौड़ना है। अगर गिर भी गए तो अनुभव करो कहां से फिसले, वहां से आप सावधान हो। सहने का अभ्यास, यदि माया से मुक्त होना है तो सहने का अभ्यास रखो। ये जरा में बहुत गर्मी है, ये नहीं उपासना, गर्मी शरीर का धर्म है तो इंद्री में ताप लग रहा है। राधा राधा राधा, जानबूझ करके अपने शरीर को अधीन नहीं करना चाहिए। सुविधाओं की अधीनता, तुम भोगता नहीं, सुविधाएं तुम्हें भोग रही हैं। जितना तुम सुविधा भोगी बन जाओगे उतना तुम कमजोर हो जाओगे। सीधे प्रकृति का वारस हो, तुम महात्मा सुदृढ़ बलवान हो जाओगे। तुम्हारे आगे समर्थ शब्द लग जाएगा। जो प्रकृति के और विकारों के वेगों को सीधे सहता है उसे महात्मा कहते हैं, समहात्मा। जिसका सुख दुख समान भाव, किसी भी वेग की व्यथा से हृदय व्याकुल नहीं होता, वो भगवान को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। एक बार तुमने यदि असफलता में भी कदम बढ़ा दिए, महावीर बन जाओगे। ये असफलता कदम रोक देती है। अब क्या होगा? अब वही होगा जो होना है। बस जिद्दी स्वभाव चाहिए। हनुमान जी का कहीं भी चित्त डिगा नहीं, चरित्र पवित्र और भगवान का चिंतन। हाहाकार मचा दिया, कछ मारे से कछ मरदे से, कछ मिलए से दज धूरी और कछ पुनि जाए पुकारे प्रभु मरकट बलभूरी। ऐसे जैसे उट्टन नहीं लगाया जाता, ऐसे ऐसे पकड़ के राक्षसों को मसल देते। एक भूसे में हजारों की बाल ब्रह्मचारी और भगवान की शक्ति से संपन्न। शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में फंसकर मेव में बोल रहा है, बस अगर दहाड़ना सीख जाए तो कोई भी उसे प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे भगवद अंश तू प्रपंच में फंसकर अपने को इतना दीन क्यों देख रहा है? तू ऐसा है, भगवान के दिव्यास्त्र में भी ताकत नहीं तेरे को मार सकती। ऐसा कहने वालों की बिल्कुल बात मत सुनो, उन्हें कहने दो। वो क्या जाने, नाम में अपार सामर्थ्य है। जिसकी जिह्वा में नाम स्मरण चल रहा है तो मन लगे ना लगे उसको फल अवश्य मिलेगा। ये बात इसलिए भगवत प्राप्त महापुरुषों के वचनों को समझना चाहिए। जिसने बुद्धि को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया और भगवान बुद्धि में आके बैठ गए, अब उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। शास्त्रों में बताया गया है कि सारथी कैसा होना चाहिए। ये 5 बातें जिसके सारथी में होती है वो विजय श्री को प्राप्त होता है। पहला, वो जागरूक होना चाहिए। दूसरा, वो नशेबाज ना होना चाहिए। तीसरा, मार्ग को अच्छी तरह उसको ज्ञान होना चाहिए। चौथा, मालिक का आज्ञाकारी होना चाहिए। 5वां, घोड़ों के संचालन की क्रिया में प्रवीण होना चाहिए। 5 बातें सारथी में हो तो विजय श्री रथी को अवश्य मिलेगी। बिल्कुल नहीं, सिंह का बाना रखकर भेड़िए की चाल मत चलो। प्राण निकल जाए, स्वामी के दासत्व पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। किसी भी तरह से काम का सेवन करने से मंगल नहीं हो सकता। जब तक काम है तब तक विश्राम नहीं है। विश्वास मान लीजिए, जब तक ये है ये बहुत बड़ा शत्रु है। ये बहुत खाने वाला, कभी ना अघाने वाला, सदैव भूखा रहता है। इसको केवल वासना वासना मात्र वासना। और ये दूसरा उपाय नहीं है इसके नष्ट करने का, केवल सहना उपाय है। हम ये बताना चाहते हैं कि कर्म कितना बलवान होता है
कोई किसी को दुख सुख नहीं देता, उसका कर्म ही उसको दंड देता है। तुम जो एकांत में पापाचार कर रहे हो, वही जब वृक्ष रूप फलीभूत होगा तो तुम्हें ऐसा दंड देगा कि कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। अवश्य में भोक्तव्यम, अवश्य भोगना पड़ेगा। एक ही उपाय है, बस भगवान की शरण में हो जाओ। तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये केवल बैरागियों के लिए, विरक्तों के लिए, संतों के लिए प्रवचन होता है, ऐसी बात नहीं। ये सत्संग ऐसी मति बना देगा कि आप समाज में रहते हुए भी बड़े आनंद पूर्वक सबको आनंद प्रदान करने वाले बन जाएंगे। ये जो जय और पराजय का, लाभ और हानि का, सुख और दुख का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, जब तक हम नाम जप करके अपनी बुद्धि को पवित्र करके समता में नहीं लाएंगे, तब तक बात बनने वाली है। जगह जगह आप देखो, जगह जगह जहां कोई हारता है तहां वो निराशा अपने ऊपर ले आता है। हारना जीत का एक संकेत है। ऐसा मत समझो कि हारना पतन का संकेत है, नहीं। जो उत्साह संपन्न है, जो विवेकवान है, वो देखते हैं कि मैं कहां से हारा, कौन सा वो बिंदु है जहां मैं। ज्ञान विज्ञान सब श्री कृष्ण के चरणों से ही होता। किसी को भी कभी भी कहीं भी हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो श्री कृष्ण वाणी गीता जी से कहीं भी विरोध भाव प्रकट कर, किसी भी संप्रदाय का। ये विश्व की प्रमाणित महामहिम वाणी जगत गुरु श्री कृष्ण की गीता जी, कोई भी, चाहे अंग्रेजी में हो, हिंदी में हो, उर्दू में, किसी भाषा में, सब भाषाओं में गीता जी सर्वोपरि विराजमान। चाहे जो ग्रंथ हो, सब में गीता जी का सिद्धांत मिलेगा, आप देख लीजिए। चाहे जिस आचार्य परंपरा का हो, सब कुछ गीता, क्योंकि सर्वलोक महेश्वर जिनके एक अंश से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन होता है, वो प्रभु की वाणी है। सावधान रहिए, ये जीवन खिलवाड़ नहीं, चाहे आप गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ये जो ब्रह्मचर्य है, ये आपको अच्छा गृहस्थ बनाएगा, ये ब्रह्मचर्य आपको अच्छा उपासक बनाएगा। अगर आप इसको यूं ही छीण करते रहे, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, तो आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे। ध्यान रखना, किसी काम के नहीं रहे। कुछ दिनों के बाद आपके शरीर में जगह जगह पीड़ाएं होने लगेंगी, चिंतन आपका सामर्थ्यशाली नहीं रह जाएगा, स्मृति शक्ति आपकी लोप होने लगेगी, और जिसे आज की भाषा में डिप्रेशन कहते हैं, उसके शिकार हो जाओगे। एक भृंगी नाम का कीड़ा दूसरी जाति के कीड़े को लाकर मिट्टी के घरौंदे में रखकर बार बार अपना चिंतन कराता है, भयवशात डंक मार मार के, और वो उस चिंतन के प्रभाव से बिना शरीर छोड़े वो भृंगी बन जाता है। तो हम गुरु प्रताप से क्या श्यामा श्याम के अनुरागी नहीं बन सकते? जो हमें उपदेश मिल रहा है, जो हमें मनन करने के लिए मार्ग मिल रहा है, क्या हम इस तन्मयता को प्राप्त नहीं हो सकते? हम श्यामा श्याम में मन बुद्धि चित्त अहम वाले नहीं हो सकते? ऐसी निराशा क्यों? क्योंकि भोगों में तुमने प्रधान बुद्धि रखी है, इसीलिए तुम निराश हो रहे हो। तीसरा, मेरे द्वारा मन वचन कर्म से जो भी चेष्टाएं हो रही, केवल श्यामा श्याम के अनुराग के लिए हैं। ये बड़ी कठिन बात, विश्व में अगर कोई भी कठिन कार्य है तो भजन करना है। सब कार्य में मन सहयोग कर सकता है, भजन में नहीं करता। आप खुद देख लीजिए। और जो निरंतर भजन करते हैं, इसीलिए भगवान उनके अधीन हो जाते हैं। प्रभु ऐसा आकर्षण देने लगते हैं भक्त के हृदय में कि फिर वो जी नहीं सकता। कुछ दूरी है जिसमें विषयों का आकर्षण रहता है, प्रभु का आकर्षण समझ में नहीं आता। ध्यान रखना, कुछ यात्रा ऐसी है, और ये यात्रा काटने के लिए केवल एक उपाय है, साधु संग। अगर साधु संग नहीं तो इस यात्रा में आप कदम आगे नहीं बढ़ा सकते, भाग जाएंगे। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक, जिसे आप खिलवाड़ समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी हानि है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीण करके हम घी दूध पी करके, या मकर और कौन सी भस्म और स्वर्ण भस्म, मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जो ब्रह्मचर्य आपका छीण हुआ,
जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी, दूध, बादाम, पिस्ता ये पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जिन लोगों को ऐसा लगता है वो भ्रम में है, वो भ्रम में है, वो भगवत आराधन की योग्यता खो देंगे। कितना भी संकट आवे, धैर्य नहीं छोड़ना, सब कुछ सहना है, राधा राधा कहना है। नियम बना लो, जीत जाओगे, काल पर भी विजय प्राप्त कर लोगे। विश्वास करो, ये मंत्र मान लो, सब कुछ सहना है, राधा राधा कह, राधा राधा। आपको सराहेंगे, आपको चाहेंगे, आप जो मर्जी आवे सो करो। सराहेंगे आपको, कोसेंगे नहीं, आपको सराहेंगे और आपको ही चाहेंगे। हम आपसे तन मन प्राण सर्वस्व समर्पित करके प्रेम करते हैं। ये प्रेम मार्ग है। समस्त उपासकों से प्रार्थना है कि 1 करोड़ बार गिरावे तो भी हताश मत होना। इस पर हमें विजय प्राप्त, 1 करोड़ बार मुझे फेल कर दे तो ऐसे नहीं होना कि अब क्या करूं, 1 करोड़ बार हार गया। इस पर हम विजय प्राप्त करेंगे और ये वश में होगा, क्योंकि अगर वश में ना होता तो भगवान आदेश न करते। ये वश में होता है, लेकिन बहुत जन्म का है, खिलाड़ी है और हम इसी के अधीन रहे हैं। ये हमारी नस नस से वाकिफ है, वो जानता है कौन सी नस दबा देंगे तो गिर जाएगा। सच्ची बात है, ये मन बहुत विचित्र है और जो इस विचित्र मन को मार ले वही जगत बंधनी हो जाता है, वही महात्मा हो जाता है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हर बार परास्त होने पर फिर हिम्मत करेगी, अब की बार तो मारूंगा इसे, अब की बार गिराऊंगा, और एक दिन गिरा दोगे, पक्का गिरा दोगे, क्योंकि भगवान के अंश हो तो निश्चित इस पर विजय प्राप्त। पर हारना नहीं, जानबूझ करके अपने शरीर को अधीन नहीं करना चाहिए। सुविधाओं की अधीनता, तुम भोगता नहीं, सुविधाएं तुम्हें भोग रही हैं। जितना तुम सुविधा भोगी बन जाओगे उतना तुम कमजोर हो जाओगे। सीधे प्रकृति का वार सहो, तुम महात्मा सुदृढ़ बलवान हो जाओगे। तुम्हारे आगे समर्थ शब्द लग जाएगा। जो प्रकृति के और विकारों के वेगों को सीधे सहता है उसे महात्मा कहते हैं।